हैं उनसे गुजारिश है कि ये कुर्सियाँ, ये सोफे आपके लिए हैं। आप हजरात सामने नहीं मिलती। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है, तालीम याफ्ता भी है, तरक्की याफ्ता भी है। बहुत सारे मुसलमानों ने इदारे कायम किए हैं, बहुत सारी तंजीमें बनाई हैं, मसाजिद, मदारिस, मकातिब, खानकाहें, इदारे, स्कूल, कॉलेजेस सब तामीर किए हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की पिछली और मैं तो कहूं कि पूरे हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की सन 1947 से लेकर आज तक तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ये अंदाजा होगा साथियों अपनी जगह ले लें। महाराष्ट्र राज्य के मंत्री शब्बीर भाई के बहुत ही चहेते और उनके आखिरी दिनों में अस्पताल से लेकर हर जगह तक मौजूद रहने वाले और उनकी मदद करने वाले आदरणीय श्री छगन भुजबल जी जो राज्य के मंत्री हैं, वो आपके बीच आए, उनका हम खैर मकदम करते हैं। ये बात आपको 1-2 साल के बाद समझेगी। आज तो हमको सिर्फ ये लगता है कि एक शब्बीर अंसारी आए, हमारे बीच रहे और चले गए, लेकिन शब्बीर अंसारी की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शब्बीर अंसारी के जाने से मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ। क्योंकि जो हम जिस दौर में आए हैं, हम सिर्फ रिजर्वेशन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो प्लानर था, जिसने मुसलमानों को वकार बख्शा, जिसने सियासत के गलियारों में इंट्रोड्यूस किया, जिसने हजारों नगर सेवकों को सर्टिफिकेट दिया और उन्हें बना के लीडर पैदा किया, जिसने न जाने कितनी डिप्टी मेयर न जाने कितने तहसीलदार इस राज्य में बनाए, और उसी के बदौलत उन्होंने न सिर्फ मुंबई बल्कि हिंदुस्तान में काम किया। जिसके लिए दिलीप कुमार जो जज्बाते शहंशाह, जिसको पूरा दुनिया जानता था, वो दिलीप कुमार साहब शब्बीर अंसारी साहब के लिए महाराष्ट्र के गांव में भटके 10 साल उन्होंने वक्त दिया। एतबार का मामला है, यह छोटे बड़ी बात भी नहीं है। तब लोगों ने शब्बीर अंसारी को समझा, और जब तक समझा तब तक हजारों सर्टिफिकेट शब्बीर अंसारी ने ला के दिया। ये राज्य जो है, आप जब शरद चंद्र पवार जी से पूछेंगे तो वो आपको बता, उन्होंने उनसे ये कहा कि आइए आप हमारी मदद करिए, हम आपको एमएलसी देंगे, राज्यसभा देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन वो शख्स राज्यसभा एमएलसी छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी कभी नहीं मांगा। जब उनको मिसेस गांधी ने 5 सीट दी थी तो वो भी उन्होंने अपने साथियों में तकसीम की। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप नबी रहमत नूर मुतस्सम अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौत उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी करे जिसका जमाना अफसोस,
यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। प्यारे भाइयों, आज हम और आप जिस ताज़ियती नशिस्त में सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रिस्तान के ईदगाह मैदान में हाजिर आए हैं, ये ताज़ियती नशिस्त मरहूम शब्बीर अंसारी साहब की याद में रखी गई है। मगरिब बाद कुरान खानी का एहतमाम सुन्नी मस्जिद बिलाल में किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। मुशीर भाई अंसारी जो उनके बहुत पुराने अजीजों में से थे, और बहुत सारे हमारे इमरान बाबू कुरैशी और बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में उसमें मौजूद थे। शब्बीर अहमद अंसारी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पर अल्लाह अनवार और तजल्लियात की बारिश फरमाए, उनकी कब्र को ताहत की निगाह नूर से मामूर फरमाए। उनके साहबजादे, उनके जानशीन गुफरान अंसारी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खड़े हो जाएं। ये शब्बीर अंसारी साहब के साहबजादे हैं। अभी काजी मेहताब साहब ने कहा कि उनके साहबजादे को पेश किया जाए। ये उनके साहबजादे हैं गुफरान अंसारी, जो उनके साथ अरसे से काम कर रहे थे ओबीसी का। जब भी शब्बीर अंसारी साहब के दफ्तर जाया जाता था, सारे एहतमाम, सारे इंतजामात का काम ये अंजाम देते थे। प्यारे भाइयों, शब्बीर अंसारी साहब ने ओबीसी के लिए बहुत काम किया है। बहुत सारे हमारे रुफका ने अभी हमसे पहले उनके ओबीसी के काम का जिक्र किया कि ओबीसी समाज के लिए जो उनकी खिदमत हैं, अगर पूरी रात बयान किया जाए तो कम है। हमारे बीच अली जनाब इज्जत माब जनाब छगन भुजबल साहब मौजूद हैं, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक शब्बीर अंसारी साहब से था। हुजूर शहीद राह मदीना से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक था, और उनके विसाल के बाद हमसे भी वही ताल्लुक आज तक भुजबल साहब ने बनाए रखा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब शब्बीर अंसारी साहब को आखिरी वक्त में ओबीसी के ताल्लुक से अगर बात की जाएगी तो पूरी रात शब्बीर अंसारी साहब की खिदमत का जिक्र किया जाए, रात कम पड़ जाएगी। इतना काम है उनका। आप महाराष्ट्र के देहातों में चले जाइए, शब्बीर अंसारी बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज शब्बीर अंसारी की ओबीसी तहरीक के जरिए बरसरे रोजगार हैं। अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां अल्लाह ने उनको जरिया बनाया चूल्हा जलाने का। उसका अगर जिक्र किया जाए निजामी साहब तो पूरी रात गुजर जाएगी। प्यारे भाइयों, जब आखिरी वक्त में शब्बीर अंसारी साहब कैंसर से जूझ रहे थे, हम उनको देखने गए। उन्होंने भुजबल साहब का जिक्र किया। हमने भुजबल साहब को फोन लगाया, महेश भाई यहीं कहीं मौजूद होंगे। भुजबल साहब के बहुत ही करीबी पिए हैं। महेश भाई ने फोन उठाया। हमने कहा महेश भाई, भुजबल साहब से बात करनी है। कहा साहब बिजी हैं, मैं थोड़ी देर में हजरत साहब आपकी बात कराता हूं। महेश भाई हमारे राब्ते में हमेशा रहते हैं, भुजबल साहब हमारे राब्ते में हमेशा रहते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत व तवानाई अता फरमाए। आप बीमार हैं, बहुत ना के बराबर कहीं जा रहे हैं। परसों रात में 11:03 पे हमने इनको मैसेज किया था भुजबल साहब को। रात में 11:03 पे हमने मैसेज किया था। इदरीसी साहब आप ही ने मैसेज बनाया था। और भुजबल साहब की ये करम फरमाई कि आज वो अपने दोस्त की ताज़ियती नशिस्त में यहाँ मौजूद है। खुद तबीयत मुतासिर है आपकी। महेश भाई से जिक्र किया। हमने कहा महेश भाई, शब्बीर अंसारी साहब बीमार हैं, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, परेशानियों से दो चार हैं। उनके माली हालात आप और हम दोनों जानते हैं क्या हैं। महेश भाई ने कहा हजरत साहब ने मुझे पूरे तरीके से कह दिया है कि अच्छे से अच्छा इलाज कराओ, इलाज में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। और हमारा लगातार शब्बीर अंसारी साहब से संपर्क बना हुआ है। उसके बाद हम खुद गए कैंसर अस्पताल में, टाटा में गए। वहां शब्बीर भाई का जिस तरीके से इलाज हो रहा था, हमारे दिल से दुआएं निकली अमीन पटेल साहब, वारिस पठान साहब, कि अल्लाह ताला ऐसा दोस्त हर दोस्त को अता फरमाए जिसने हर तरह का इंतजाम, मुबीन कुरैशी साहब हर तरह का इंतजाम, निजाम भाई आपके लिए उस अस्पताल में मौजूद था। वीआईपी ट्रीटमेंट आपने भुजबल साहब ने उनका करवाया और अपनी दोस्ती का हक अदा किया। और आज भी यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ ला के इतनी छोटी नोटिस पर, और खुद आपकी तबीयत मुतासिर है, बहुत कम जगहों पर आप जा रहे हैं, उसके बावजूद आपने करम फरमाई की और तशरीफ लाए। बहुत सारे हमारे यहाँ अहबाब तशरीफ लाए हुए हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं।
सारे लोगों का, खास तौर पर हमारे उलमा और अइम्मा बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये इस जलसे की कामयाबी की जमानत है। उनके साथ फाजिल अंसारी साहब, जब भी कभी जरूरत पेश आए तो आप हम लोगों को याद कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत शब्बीर भाई की मग़फ़िरत फरमाए। भुजबल साहब की तबीयत नासाज है, ये उनकी करम फरमाई कि वो तशरीफ लाए, अपने तासुरात भुजबल साहब पेश करेंगे, आप हजरात समाअत फरमाएं। उसके बाद लंगर रसूल का सुन्नी मस्जिद बिलाल में एहतमाम किया गया है और तमाम आए हुए रुफ़क़ा, तमाम आए हुए जो जिम्मेदारान हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पर ओबीसी के जो जिम्मेदारान यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, निजाम भाई, सबका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने शब्बीर भाई के श्रद्धांजलि के लिए ये सब लोगों को मीटिंग को बुलाया, मुझे भी बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभार। पिटलस भाई ने दे रहे हैं क्या, और तुम ओबीसी का लिस्ट अगर गवर्नमेंट का निकालोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वहाँ जो है ये सारे जो जैसे कि कुरैशी है, अंसारी है, ये है, सब है, वहाँ बागवान है, सब है। और सब जो है जिनको जिनको मालूमात है वही जागृति लाने का काम चले वही करते थे कि भाई तुम लोग है क्या, उसका फायदा उठा रहे। भुजबल साहब, जिस तरीके से शब्बीर अंसारी जी को श्रद्धांजलि आज यहाँ पर दी गई है, ओबीसी माइनॉरिटी एवं मुस्लिम समाज को संजोने वाला, उनकी भविष्य की चिंता करने वाला, शायद भुजबल साहब के बाद और शब्बीर अंसारी साहब के बाद में कोई गहरा आदमी नहीं बच रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो चलता है, एक आगे जाता है, उसके पीछे दूसरा आता ही है, कोई ना कोई जिम्मेदारी उठा लेता है। ये सारी दुनिया का और संसार का उसूल है भाई। नहीं भुजबल साहब, आज सरकार के जो हालात है वो कहीं ना कहीं उठने वालों को गिरा देती है। सरकार का बात छोड़ो, यहाँ जो है सरकार में भी और विपक्ष में भी हम सब लोग जो है पिछड़ा है, इधर भी हमारे लोग है, उधर भी है। तो हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं। भुजबल जी, जिस तरीके से ओबीसी समाज को और तमाम बातें राज्य के तरक्की भी नजर आती है, इसको किस तरीके से देखते हो? राज्य के अंदर जैसे आरक्षण के अंदर लगातार इसको लेके सरकार अपने विभाग जैसे बताया मिल रहा है। और अभी जो एग्जाम तो हो रही है ना, उसमें किसी का नाम तो नहीं डालते, नंबर डालते हैं, वो ऑनलाइन चलता है और वो नंबर में पता नहीं चलता है कि भाई इसका नाम है, मेरा नाम है, या उसका नाम है। जो ठीक है वो पास हो जाता है, बाद में चलता है कि अरे ये तो ये शख्स है, ठीक है। जिस तरीके से सरकार में बहुत सारे ओबीसी पद खाली पड़े है, खाली है। अभी ये है ना कि हमारे ओबीसी एमएलए भी काफी है। अभी कुछ लोग जो है मदद करते हैं, कभी सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वो मदद करते हैं, चलता है। शब्बीर अंसारी साहब को किस तरीके से देखते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है ओबीसी समाज में निकाली, तो अभी यही बात है ना। अब तो महात्मा फुले के जो फॉलोअर्स है उनमें से बहुत सारे लोग काम करते हैं, फुले साहब, अम्बेडकर के हम लोग हैं, शब्बीर भाई की जो है उनका एक लीडर था। भुजबल साहब, जिस तरीके से मुसलमानों की बात करके सारे लोग करते हैं, लेकिन जब 5% आरक्षण की बात आती है तो सरकारें मुकर जाती है। तो ठीक है ना, तो इसीलिए लड़ाई जो है कोर्ट में शुरू है ना, आप तो डर रहे हैं। देखो कोई भी चीज जो है लड़ने के बाद ही मिलती है, तो ये लड़ाई अभी शुरू है। और कोर्ट ने भी मेरे ख्याल से पूछा ही, जब उनको दिया 4 मई को ऑर्डर दिया है ना, तो इनको जो हुआ है। सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रस्तान ने ईदगाह मैदान में शब्बीर अहमद अंसारी की ताज़ियत में एक नशिस्त रखी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ख़ास तौर पर छगन भुजबल साहब भी इस तकरीब में तशरीफ़ लाए थे। शब्बीर अंसारी साहब ने दिन रात ओबीसी का काम किया और औकाफ के मसाइल पे भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। औकाफ के जब भी मामलात आते थे ओबीसी पर, अगर उनके लिए बात की जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी।
औकाफ के जब भी मामलात आते थे, औकाफ पे नाजायज कब्जे को लेके जब भी मामलात आते थे, शब्बीर भाई पेश रहते थे। खास तौर पर सुन्नी मुस्लिम छोटा कब्रस्तान का ये ईदगाह मैदान जहां हम और आप मौजूद हैं, इसकी लड़ाई शब्बीर अंसारी साहब ने हमारे साथ लड़ी। और वो लोग जो इस ट्रस्ट को, इस वक्फ को डी वक्फ कराना चाहते थे, वो टाई और सूट पहनकर शहर में घूम रहे हैं, वो लोग इसको डी वक्फ कराकर यहाँ मिनी SBUT कायम करना चाहते थे, तो उनके खिलाफ भी शब्बीर भाई हमारे साथ मैदान अमल में थे। आज ये 4.25 एकड़ लैंड वक्फ की शब्बीर भाई की कोशिशों से और तमाम हमारे रुफका की कोशिशों से बच गई, और वो बिल्डर जो इस जगह पर डेवलपमेंट करना चाहते थे वो अपने अंजाम पर पहुंचे। आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस जगह को हजम करने के लिए, इस जगह पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उनके लिए हम लोग मैदान अमल में लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी जारी है। इंशाअल्लाह शब्बीर भाई की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उनका बड़ा कारनामा ईदगाह मैदान और छोटा सोना मैदान जो है, यहाँ ओपन स्टडी ग्राउंड है, यहाँ लंगर तकसीम होता है, ईदाइन की नमाज होती है, जुमा की नमाज होती है, और इस्लामिक सेंटर है बच्चियों के लिए। वो हमारी माएँ बहनें जो कुरान करीम की तालीम हासिल करना चाहती हैं, वो इस मैदान में आकर कुरान करीम की तालीम हासिल करती हैं। इस इलाके के वो गरीब बच्चे जिनके घर छोटे हैं, मकानात छोटे हैं, वो बच्चे इस ओपन स्टडी ग्राउंड में आके तालीम हासिल करते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप महाराष्ट्र का दौरा करिए, आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो शब्बीर अंसारी की तहरीक के जरिए, OBC तहरीक के जरिए आज बरसरे रोजगार हैं, नौकरियों से लगे हुए हैं, आज वो अपने घर को संभाल रहे हैं। ये शब्बीर अंसारी साहब का बहुत बड़ा कारनामा था। ऐसे जो लोग हैं जो और उनकी जो तहरीक है इस तरह से बढ़ते रहे ताकि लोगों को फायदा मिले, इसके लिए आपका पैगाम। बहुत अफसोस की बात है, बहुत सारे लोग जो OBC के जरिए, शब्बीर अंसारी के जरिए आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो उनके लिए खिराज अकीदत का एहतमाम करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। वो खुद OBC से फ़ायदा उठाया है, उन्होंने फ़ायदा हासिल किया है, तो उन्हें चाहिए कि मुस्लिम OBC के लिए और देश के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। 5-6 साल से गेट का नाम ही अपन शब्बीर भाई गेट रखेंगे, और एक काजरत गेट। मेरे घर से 2 रास्ते, एक शब्बीर भाई का ऑफिस के सामने, ये गेट का नाम हजरत भाई गेट है, हजरत साहब गेट है, और ये शब्बीर भाई गेट है।